हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। जो कुछ भी ये सब दिया गया है ये सारा कुछ लिखना होता है। जैसे दिया गया है ऐसे, जैसे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम। विद्यालय का वो नाम जहाँ पर आपकी जो ये टीचिंग लगी हुई है उस विद्यालय का नाम आप लिखते हैं इसमें। और उसके बाद से इस तरह से आप सब कुछ लिख लेते हैं। दिनांक में आप जिस दिन वो पढ़ाएंगे वो दिनांक लिखेंगे। जो विषय है वो विषय। उपविषय में जैसे सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है उपविषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और फिर अर्थशास्त्र, तो वो सब आप उपविषय में लिखेंगे। प्रकरण, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आप प्रकरण में लिखेंगे। जैसे इसमें ग्राम पंचायत लिखा गया है तो इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, चक्र, फिर अवधि। कौन सी घंटे में पढ़ा रहे हैं वो चक्र में लिखेंगे और कितने टाइम तक पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे अवधि में। इसके बाद आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा लिखेंगे छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय के सिद्धांतों, अवधारणाओं तथा तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद मूल्यों को विकसित करना। छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। छठा है छात्रों में अधिकार एवं कर्तव्य के उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना। उसके बाद से है सातवां, छात्रों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। आठवां, छात्रों में सामाजिक समरूपता, सद्भाव एवं विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे लगभग 2 से 4 लिख देते हैं हम, तो इसमें 3 लिखा गया है। छात्र ग्राम पंचायत को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र ग्राम पंचायत की संरचना को बता सकेंगे। तीसरा, छात्र ग्राम पंचायत के सदस्यों को बता सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र ग्राम पंचायत के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यों में अंतर कर सकेंगे। तीसरा, छात्र ग्राम पंचायत के घटकों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद से है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र ग्राम पंचायत के नियमों का पालन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद से है तीसरा, छात्र ग्राम पंचायत में पंचायत के प्रति लोगों में जन जागरूकता का प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे हम सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट और चौक, डस्टर, ये सब भी आप लिख सकते हैं सहायक सामग्री में। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र ग्राम पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न हम लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में लगभग 3 से 5 प्रश्न आप बना सकते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आप पूछेंगे वो जिग जैग मोशन में होना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, हम किस देश में रहते हैं, तो उसका उत्तर बच्चे देंगे भारत में। अब आप जो प्रश्न करेंगे वो इस दूसरे प्रश्न से ही रिलेट करेगा, यानी वो जो उत्तर है वो दूसरे प्रश्न में आना चाहिए। तो इसमें हम पूछेंगे दूसरा प्रश्न, भारत के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ग्राम में या गांव में। तीसरा प्रश्न आप इसी से रिलेट करके पूछेंगे, गांव के लोगों की प्रमुख समस्या
क्या होती है? इसमें लिखेंगे कृषि एवं शिक्षा। चौथा प्रश्न है गांव की इन समस्याओं का समाधान कहाँ होता है? बच्चों से उत्तर आएगा ग्राम पंचायत में। पांचवा लिखेंगे ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे इसे व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसकी बता नहीं पाएंगे। इसके बाद आप उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में आपको बोलना होता है बच्चों आज हम ग्राम पंचायत के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखना होता है एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका लिखेंगे और इधर लिखेंगे छात्र कथन। इतना लिखने के बाद से आपको कुछ प्रश्न पूछना होता है और फिर अपने टॉपिक पर आना होता है। जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, उसके बाद से इसमें पूछा गया है गांव में विकास का कार्य कौन करता है? बच्चे बताएंगे ग्राम पंचायत प्रधान, इस तरह से बच्चे बताएंगे। तो फिर आपको उसी से रिलेट करके फिर प्रश्न पूछ लेना है। तो फिर जब आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न है जैसे यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं, पूछा गया ये। तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब आप ग्राम पंचायत अपने शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, ये ग्राम पंचायत या प्रधान। अब उसके बारे में आप स्पष्टीकरण करेंगे। जब स्पष्टीकरण या व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में लिखना है। जैसे कि इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा स्पष्टीकरण में ये आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर हम पूरा बोल के बताएंगे तो बड़ा होगा, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि आपको ये पूरा लिखना होता है। और फिर छात्र कथन में ये सभी छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये इतना लिखना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर भी आपको ऐसे बनाना होता है, सभी पर ऊपर आपको ये बनाना होगा। जितना भी है ये शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, ये आपको सभी पर बनाना होगा। तो सब पर बनाएंगे। अब जो आप पढ़ाए हैं उसमें से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछने का मतलब कि जो आप पढ़ाए हैं उसमें से बच्चे कुछ समझे हैं या नहीं, उसका पता लगाने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है एक ग्राम पंचायत में कितने गांव के लिए कार्य करती है? जो एक ग्राम पंचायत है वो कितने गांवों के लिए कार्य करती है? जो आप पहले पढ़ाए हैं उसमें बच्चे ये पढ़े हुए हैं, वो बता लेंगे कि कितने गांव के लिए कार्य करती है। जैसे कि इस जो आप ये बताए हैं बच्चों को, इसमें आपने बच्चों को बता दिया है, तो इसमें आपने बताया है और इसी में से आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, तो इसमें बच्चे बता ही देंगे। तो यहाँ पे बताए हैं 3 या 4 गांव के लिए। दूसरा प्रश्न ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? फिर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, तो आप दूसरा शिक्षण बिंदु अपना लिखेंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। अब इसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। जब व्याख्या करेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। जैसे ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, इस तरह से आप पूरा लिख देंगे। उसे कोई सज़ा ना हुई हो, इसके अलावा 18 वर्ष या इससे ऊपर सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होती है और ये सभी 5 वर्षों तक के लिए चुने जाते हैं। ये सारा कुछ आप पढ़ाएंगे बच्चों को अच्छे से। उसके बाद से फिर शिक्षण बिंदु अभी और पढ़ाना था, जैसे आपने ये पढ़ा है इसमें से फिर से बोधात्मक प्रश्न आया, तो उसमें पूछा गया है ग्राम पंचायत सदस्य होने की क्या योग्यता है? तो बताएंगे बच्चे कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष हो, ये सारा बता देंगे बच्चे। दूसरा है ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे 9 से 15 होती है। फिर इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इस तरह से सारा कुछ बच्चे बता देंगे। फिर श्यामपट्ट सारांश आता है। श्यामपट्ट सारांश में आप लिखेंगे ग्राम पंचायत 100
आबादी वाले गांव, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या। सैंपट सारांश इसमें अच्छे से नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी कुछ लिखे रहते हैं बच्चों को बताने के लिए, वो सब इसमें सैंपट सारांश में लिखना होता है। लास्ट में आपको निरीक्षण कार्य लिखना होता है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण लिया गया। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्याओं का समाधान श्यामपट्ट पर किया गया। इस तरह से निरीक्षण कार्य में आप लिख देंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पहले से पढ़ी हुई वीडियो को देख सकते हैं। अगर उससे भी ना कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।